Now we are going to discuss about the mechanism of action of local anesthetics कि जो लोकल एरिया ऑफ बॉडी है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उनके दरमियान में क्या होता है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन और उस सेंसरी न्यूरॉन को ब्लॉक करके उसके थ्रू नर्व ट्रांसमिशन को ब्लॉक करके लोकल एनेस्थेटिक्स अपना इफ़ेक्ट जो है इंड्यूस करते हैं ताकि किसी भी तरह की सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक ना या स्पाइनल कॉर्ड तक ना जा सके। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान और उस लोकल एरिया ऑफ द बॉडी के दरमियान में जो सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद हैं उनके थ्रू नर्व ट्रांसमिशन किस तरह से होती है, एक्टिवेशन के थ्रू। एक्टिवेशन किस तरह से होती है, डीपोलराइजेशन के थ्रू। डीपोलराइजेशन किस तरह से होती है, बाय द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस के थ्रू। और इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस के लिए वी रिक्वायर्ड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। फाइन। तो लोकल एनेस्थेटिक्स का यही इफेक्ट होता है कि इस तरह के वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को वो ब्लॉक कर देते हैं ताकि इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस ना हो सके, इन्फ्लक्स ऑफ पॉजिटिव आयंस ना हो सके, इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल इनसाइड द सेल, इनसाइड द न्यूरॉन ना हो सके एंड हेंस डीपोलराइजेशन ना हो सके। अब जब डीपोलराइजेशन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन ही नहीं होगी तो स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी, लोकल बॉडी एरिया से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सेंसरी इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन नहीं हो सकेगी, ब्लॉक हो सकेगी और लोकल एनेस्थेटिक उस लोकल एरिया ऑफ बॉडी पे अपना एनेस्थेटिक इफेक्ट इंड्यूस कर देंगे। अब जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं तो उन पे एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती है फॉर सोडियम आयंस। सोडियम आयंस बाहर से लेकर अंदर की तरफ आते हैं और स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट ऑन द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स पे एक्ट करते हैं, उसे बाइंड करते हैं और फिर अंदर की तरफ इंट्रासेलुलरली ट्रांसफ़र हो जाते हैं जहाँ पे वो डीपोलराइजेशन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स करवाते हैं। लेकिन लोकल एनेस्थेटिक्स का क्या इफेक्ट होगा कि वही साइट ऑन द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जहाँ पे सोडियम ने आके बाइंड होना था वहाँ पर ये ड्रग आके बाइंड हो जाएगी। कौन सी ड्रग, लोकल एनेस्थेटिक्स। और जब ये ड्रग उस बाइंडिंग साइट पे बाइंड हो जाएगी तो सोडियम को जगह नहीं मिलेगी कि वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स पे बाइंड हो सके और फिर सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो सके। इस तरह से वो सोडियम की ट्रांसमिशन थ्रू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ब्लॉक कर देंगी लोकल एनेस्थेटिक्स। अब जो लोकल एनेस्थेटिक दी गई हैं बॉडी में थ्रू टॉपिकल रूट या आईवी रूट वो फ़िलहाल अभी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में लोकेटेड है आउटसाइड द सेंसरी न्यूरॉन। तो उन्हें इस साइट को ब्लॉक करने के लिए, इस साइट तक पहुंचने के लिए पहले सेल मेम्ब्रेन से होकर गुजरना पड़ेगा, फिर साइटोप्लाज्म से होकर गुजरना पड़ेगा और फिर वो इस साइट पे बाइंड होकर सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर सकते हैं। अब जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर एक्वस फ्लूइड में डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद है। अगर डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद है मतलब कि वो आयोनाइज्ड फॉर्म में मौजूद है। क्यों? क्योंकि आयोनाइज्ड फॉर्म में इट इज़ मोर सोल्यूबल इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब उसे न्यूरॉन्स के अंदर पास होने थ्रू सेल मेम्ब्रेन और सेंसरी न्यूरॉन्स। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है सेंसरी न्यूरॉन्स ये तो लिपिड बाइलेयर है, थोड़ी आयनाइज सब्सटेंसेस को या पोलर सब्सटेंसेस को अपने थ्रू पास नहीं होने देगी। सो इस पर्पज़ के लिए क्या होगा कि ये तो वीक बेसिस है ना, तो लोकल एनेस्थेटिक्स जो हैं वो अपना पॉजिटिव आयन डोनेट कर देंगे, लूज़ कर देंगे ताकि उन पे पॉजिटिव चार्ज ना रहे एंड दे कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम पोलर टू नॉन पोलर फॉर्म। अब अगर ये नॉन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं देन दे कैन easily pass through the lipid bilayer because lipid bilayer allows only non-polar substances to pass through it. So अब ये ड्रग नॉन पोलर हो गए तो इजीली डिफ्यूज कर जाएगी थ्रू लिपिड बाइलेयर। अब लिपिड बाइलेयर से डिफ्यूज़ करके ये अपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आ चुकी है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में लेकिन हमारे पास साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म जो है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है। फाइन, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा वाटर कंस्टिट्यूट करता है। तो अब उस ड्रग को आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना है ताकि वो साइटोप्लाज्म में डिज़ोल्व रह सके। तो अब ये नॉन पोलर ड्रग फिर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी और फिर से अपनी आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्या होगा, ये अंदर पहुंच चुके तो ये अपने मुकर्ररा रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर सकती है और सोडियम को उस रिसेप्टर पे उस स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट ऑन द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पे बाइंड करने से रोक सकती है और
अगर इसने ऐसा कर दिया देन इट कैन ईजिली प्रिवेंट द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, prevent the depolarization of sensory neurons, and hence decrease the inhibit the या block the sensory nerve transmission from the local area of the body to the central nervous system. So इसी वजह से local anesthetics की charged as well as uncharged forms both are important for the local anesthetic to help reaching their binding site on the sodium voltage gated sodium channels and inducing their anesthetic effect. अब जो बाइंडिंग साइट है फॉर लोकल एनेस्थेटिक विच इज़ लोकेटेड विद इन द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, वो कितनी एफिनिटी शो करेगी फॉर द लोकल एनेस्थेटिक, ये डिपेंड करता है ऑन द स्टेट ऑफ द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। और ये जो है इट फॉलोज द सेम रूल ऑफ डिपेंडेंस जो फॉलो हुआ था इन द केस ऑफ CVS फार्माकोलॉजी में हमने पढ़ा था, जो हार्ट सेल्स के लिए या ऐसे नोड के सेल्स के लिए फॉलो हुआ था। होता क्या है कि रिसेप्टर साइट्स फॉर द लोकल एनेस्थेटिक कितनी एफिनिटी शो करेगी फॉर लोकल एनेस्थेटिक, ये सारा डिपेंड करता है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल किस स्टेट में मौजूद है। अगर तो वो ओपन स्टेट में है तो वो स्पेसिफिक साइट ज़्यादा एफिनिटी शो करेगी फॉर लोकल एनेस्थेटिक। अगर तो नर्व सेल फाइबर जो है सेंसरी नर्व फाइबर वो एक्टिवेटेड स्टेट में है तो भी वो ये साइट ज़्यादा एफिनिटी शो करेगी। लेकिन अगर सेंसरी न्यूरॉन जो है वो रिपोलराइज्ड है या रेस्टिंग स्टेट में है तो ये साइट रिलेटिवली कम एफिनिटी शो करेगी फॉर द लोकल एनेस्थेटिक। अगर तो सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेटेड स्टेट में है विच मीन्स के वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के थ्रू सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, और द सेम टाइम जो हमारी लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू पोटाशियम आयंस बाहर की तरफ डिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटाशियम की कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी, इट शोज कि जो नर्व सेल है वो एक्टिवेटेड स्टेट में है। अगर एक्टिवेटेड स्टेट में विच मीन्स कि यहाँ पे जो रिसेप्टर साइट थी फॉर लोकल एनेस्थेटिक इट वुड शो मोर एफिनिटी फॉर द लोकल एनेस्थेटिक। So increase in potassium extracellular concentration favors the binding of local anesthetic to the intrinsic receptor site on the voltage gated sodium channels. अब हमारे पास 3 तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं। टाइप ए इंक्लूड्स अल्फा बीटा गैमा एंड डेल्टा नर्व फाइबर्स। टाइप सी इंक्लूड्स डोर्सल रूट एंड सिंपैथेटिक रूट। अब कौन सा नर्व फाइबर कितना सेंसिटिव होता है टू द इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, कितना ससेप्टेबल होता है टूवर्ड्स द एनेस्थेटिक इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, दैट डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर्स। डायमीटर ऑफ द नर्व फाइबर, इट्स माइलिनेशन, एक्टिवेटेड या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, और इट्स एनाटॉमिकल लोकेशन। एक नर्व फाइबर का जितना कम डायमीटर होगा वो उतना सेंसिटिव होगा टू द इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। अगर वो माइलिनेटेड होगा तो ज़्यादा सेंसिटिव होगा टूवर्ड्स द इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। अगर वो एक्टिवेटेड होगा तो ज़्यादा सेंसिटिव होगा टूवर्ड्स द इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। और एनाटॉमिकल लोकेशन पे किस तरह से डिपेंड करता है वो हम देख लेते हैं। जो मेरे चैनल की फर्स्ट 1 वीडियो थी उसमें हमने जिक्र किया था कि पेरिफेरल क्या होता है और सेंट्रल क्या होता है। When the nerve fibers are arranged in the form of bundle, these are first binded by the endoneurium, then perineurium and then epineurium. एक नर्व फाइबर में काफ़ी सारे एक नर्व बंडल में काफ़ी सारे नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो कंसीडर इट अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द नर्व फाइबर बंडल्स। और इस बंडल में वो नर्व फाइबर्स जो बिल्कुल सर्कमफेरेंस पे लोकेटेड होंगे द पेरिफेरी अवे फ्रॉम द सेंटर, दे वुड बी मोर सेंसिटिव टू द इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। जबकि वो नर्व फाइबर्स इस बंडल में जो सेंटर में लोकेटेड होंगे ना, दे वुड बी लेस ससेप्टेबल टुवर्ड्स द इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। Now let us discuss one example to clear this concept कि टाइप ए में अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा फाइबर्स जो हैं वो सारे के सारे these are heavily myelinated, ठीक है। heavily myelinated मतलब कि ज़्यादा susceptible होंगे towards the effect of local anesthetics। अब अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा इन सब में माइलिनेशन तो हैवी है, लेकिन इन चारों में से कौन सा ऐसे नर्व फाइबर है जो ज़्यादा सेंसिटिव होगा टुवर्ड्स द इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, दैट डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर।
डेल्टा नर्व फाइबर्स जो हैं उसका डायमीटर सबसे ज़्यादा कम है 2 to 5 माइक्रोमीटर, सो ये सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होगा। गैमा फाइबर्स जो हैं इनका थोड़ा सा ज़्यादा है 3 to 6 माइक्रोमीटर, तो ये थोड़ा सा कम ससेप्टेबल होगा। बीटा फाइबर्स का थोड़ा सा ज़्यादा आ गया यहाँ पे डायमीटर, डेट इज़ 5 to 12 माइक्रोमीटर, तो ये उससे कम ससेप्टेबल होगा। और एंड में अल्फ़ा फाइबर्स जो हैं उनका डायमीटर आ गया 12 to 20 माइक्रोमीटर, जो इन सब में सबसे ज़्यादा है, तो वो सबसे कम ससेप्टेबल होगा टुवर्ड्स द ब्लॉक बाय द लोकल एनेस्थेटिक्स। So this was all about the mechanism of action of local anesthetics. Hope you understood well. Thanks for watching.